मॉर्निंग बच्चों, सब कैसे हैं बच्चों? ठीक है बच्चों। देखिए मैंने जो है आपको व्याकरण में और रीडर में, व्याकरण में मैंने जो है आपको 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। और तीसरा भी शब्द विचार करा। उसी प्रकार रीडर में मैंने आपको 2 चैप्टर करवा दिए। अब हम आज तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अपनी वस्तु। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? अपनी वस्तु। अपनी वस्तु क्या होती है? यानी हम सब कहते हैं ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, लेकिन सब चीजें हमारी नहीं होती है, क्योंकि जो है हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। अपनी वस्तु का मतलब होता है जो हम अच्छे कार्य करते हैं, है ना, पूजा पाठ करते हैं, वही हमारी अपनी अच्छी वस्तुएं होती है, जिनको कि हम साथ ले जाते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, वही हमारे साथ रहते हैं, वही हमारी अपनी वस्तु है। तो इस अपनी वस्तु में जो है एक बार मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो है एक महात्मा जी थे। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। एक दिन एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा, मार्ग में उन्होंने देखा कि इस स्थान पर 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहुत तेज से लड़ाई कर रहे हैं और उनके हाथों में लठ भी हैं। तो महात्मा जी ने देखा कि दोनों के हाथों में लठ भी हैं और एक दूसरे का प्राण लेने के लिए, एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। महात्मा जी ने देखा कि क्यों लड़ रहे हैं आपस में। महात्मा जी थोड़ी देर देखते रहे। एक कहता है, एक कह रहा था कि यह भूमि मेरी है ना, और जो है इसका मालिक मैं हूँ। उसी प्रकार दूसरा कह रहा था कि यह भूमि तुम्हारी नहीं है, भूमि मेरी है, इसका मालिक मैं हूँ। तो इस प्रकार जब महात्मा जी सुन रहे थे और दोनों आपस में लड़े जा रहे थे, तब महात्मा जी ने देखा कि ये तो आपस में लड़ते ही जा रहे हैं, मुझे जो ये तो एक दूसरे को ऐसे लठ से मार देंगे, क्यों ना मुझे इनको समझा बुझाकर इनका झगड़ा शांत कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया कि एक बार एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने देखा कि 2 आदमी जो है आपस में बहुत तेज तेज लड़ाई कर रहे थे, और जो है उनके हाथों में लठ था, लठ यानी लकड़ी थी, और वो एक दूसरे को उस लठ से मारने को तैयार थे। महात्मा जी ने सुना कि क्यों लड़ रहे हैं, तो वो कह रहे थे, एक कह रहा था कि यह भूमि मेरी है, इसका स्वामी मैं हूँ। उसी प्रकार दूसरा भी बोला, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, यह भूमि तुम्हारी नहीं है, यह भूमि मेरी है और इसका मालिक मैं हूँ। तो दोनों आपस में बहुत टाइम का झगड़ा करने लगे, और जो है वो जो है एक दूसरे को लठ मारने जा रहे थे। महात्मा जी ने सोचा कि आपस में लठ मारकर तो मार देंगे एक दूसरे को, तो क्यों ना मुझे इनको समझाना चाहिए, समझा बुझाकर झगड़ा शांत करना चाहिए इनका। तब जो है महात्मा जी है उनके पास गए। महात्मा जी बोले, तब महात्मा जी तो देखो बच्चों कैसे होते हैं, दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं, और हमेशा लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी राह बताते हैं। तो सदैव दूसरों का भला ही चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि कोई लड़ाई झगड़ा करे या किसी चीज के लिए जो मरे। तो जो महात्मा जी उनके पास गए, उन्होंने उन दोनों से पूछा, उन्होंने उन दोनों से पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो और क्यों एक दूसरे को मारने पर उतारू हो रहे हो, तो ऐसी क्या बात हो गई। तब उनमें से एक जना बोला कि महात्मा जी, जो हमारे पिताजी का जब देहांत हो गया था, तो जो है हमारे पिताजी ने यह जमीन जो है मेरे हिस्से में करी थी और इसका मालिक मैं हूँ। तब दूसरा बोला, नहीं यह झूठ बोल रहा है, यह जमीन जो है मेरे हिस्से में आती है, इसलिए जो है ये टुकड़ा मेरे हिस्से का जमीन का, इसलिए यह मेरी है। तो इस प्रकार दोनों वापस लड़ना गए। तब महात्मा जी ने कहा कि अरे भाई, जब तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो, तुम जमीन के लिए ऐसे लड़ रहे हो, तो ये तो गलत है। महात्मा जी ने बोला कि ये जमीन जो है किसकी है, इसका फैसला जो है अपन करते हैं। पहले तुम लोग जो है आपस में झगड़ा जो कर रहे हो इस जमीन के लिए, तो इस जमीन से ही पूछ लेते हैं कि जमीन किसकी है। भाई जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, तो अपन जमीन से पूछ लेते हैं ना कि वो दोनों भाइयों में से किसकी है। तो वो दोनों जो है एकदम से महात्मा जी को देखने लगे, बोले, भाई जमीन भी कभी बोलती है क्या? तब महात्मा जी बोले कि जमीन भी बोलती है, लेकिन आप लोगों को नहीं सुनाई देता इसकी आवाज, पर मुझे सुनाई देती है। तो मैं जो है जमीन से पूछ के आपको बता देता हूँ कि किसकी है। तो दोनों भाई चुप हो गए। दोनों भाई ने कहा, ठीक है, आप जमीन से पूछ लीजिए कि वह किसकी है और फिर वो हमें मिल जाएंगे। तब महात्मा जी ने कहा, मैं जमीन से तो पूछ ही लूंगा, सबसे पहले मुझे बहुत भूख लगी है, तो आप जो है मेरे लिए भोजन बना कर लाओ, फिर जो है भोजन बना कर लाओ, मैं भोजन करूंगा, इसके बाद जो जमीन कहीं भागे जा नहीं रही,
मैं भोजन कर लूंगा और फिर मैं आपको क्या करूंगा, बता दूंगा। ठीक है ना। तो बच्चों क्या हुआ कि जो वो दोनों जने गए जल्दी जल्दी और अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। तो महात्मा जी का भोजन बनवाने का कारण यही था कि जब तक वो भोजन बना कर लाएंगे, भोजन खाएंगे करेंगे, तब तक इनका थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। तो दोनों भोजन बना कर लाए, महात्मा जी पेड़ के पास नीचे बैठ गए। तब जब वो भोजन बना कर लाए तब उन्होंने उस भोजन के 3 हिस्से किए। कितने हिस्से किए बच्चों, 3 हिस्से। 2 हिस्से उन दोनों बच्चों को दिए, भाइयों को दिए, और 1 हिस्सा खुद। और इस प्रकार उन तीनों ने भोजन किया। जब वो तीनों भोजन कर उठे तब उसने जल्दी जल्दी कहा, जल्दी जल्दी बोले कि महात्मा जी अब जो है तुम जो ये अब जो आप जल्दी से हमें जो है बता दो ये जमीन किसकी है। तब महात्मा जी बोले कि ठीक है, अपन जो है जमीन से पूछते हैं कि ये जमीन किसकी है। तब महात्मा जी ने क्या किया कि अपना कान जो है जमीन के पास लगाकर थोड़ी देर आराम से चुप से शांत रहे। तब जब थोड़ी देर में उठे तब महात्मा जी ने कहा, अरे ये जमीन तो कुछ और ही बता रही है। तुम तो कह रहे हो कि ये जमीन मेरी है, दूसरा बोल रहे हैं जमीन मेरी है, लेकिन जमीन तो कुछ और ही बोल रही है। तो वो दोनों चुप हो गए, बोले कि जमीन क्या बोल रही है महात्मा जी। तब ये बोले कि जमीन बोल रही है कि मैं तो इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, मैं तो इन दोनों में से किसी नहीं, ये जरूर मेरे हैं। तो वो दोनों लज्जित हुए। उन्होंने कहा, महात्मा जी ने कहा कि जमीन कह रही है कि मैं पीढ़ियों से इनकी सेवा कर रही हूँ, मैं पीढ़ियों से इनकी जो इतनी पीढ़ियां गई है वो मेरे हैं, मैं इनकी नहीं। क्योंकि वो पीढ़ियां जो है उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ इस जमीन पर पले भी हैं और भगवान के पास भी चले गए हैं, लेकिन मैं यही हूँ। इसलिए यह जमीन ना इसकी है एक भाई की, ना ही दूसरे भाई की है, ना ही इनकी पीढ़ियों की थी, और उनकी पीढ़ियों का भी कुछ नहीं था। वे सब मेरे थे, वो मेरे जमीन मेरे जगह पर बैठे हुए थे, इसलिए ये जमीन जो है किसी की भी नहीं है। तब दोनों लज्जित हुए। महात्मा जी बोले, जब लज्जित उनको शर्म आई तो उन्होंने महात्मा जी से माफी मांगी। तब उन्होंने महात्मा जी से कहा, तब उन्होंने महात्मा जी से कहा कि क्या करें। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब माता ने देखा कि अब दोनों थोड़े शांत हुए हैं तब महात्मा जी ने समझा। बोले देखो बच्चों, इस जहां में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। ये जमीन, ये धन दौलत, हम कहते हैं ये मेरा, ये तेरा, ये दुकान, ये जो है खेती बाड़ी जो भी है, हम सब कहते हैं ये जमीन मेरी, ये धन मेरा, ये संपत्ति मेरी, हाँ ये चीज मेरी, ये वस्तु मेरी। हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। महात्मा जी बोले कि हम इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ये किसी की भी नहीं है, क्योंकि कोई भी इसको साथ में लेके जाता है। जो व्यक्ति भी आता है, जो जन्म लेता है, खाली हाथ आता है, और जब जाता है तो ये अपनी संपत्ति सब कुछ यही छोड़ के जाता है, कोई साथ नहीं लेकर जाता है। इसलिए तुम जो ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तुम्हारा जो जीवन कितना मूल्यवान है और तुम इसमें जो लड़ाई झगड़ा करके गंवा रहे हो, इसलिए तुम इसके लिए लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि ये तो यही रह जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। हमारे अच्छे कर्म जो है, जो हम अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, दयालु बनेंगे, है ना, और जो गरीबों की सेवा करेंगे, वही हमारे अच्छे कार्य, हमारी अपनी वस्तु होती है। बाकी ये संपत्ति, ये धन दौलत, ये सब का सब यही रह जाएगा, कहीं नहीं जाएगा आपके साथ। इसलिए तुम जो है इसके लिए कोई लड़ाई मत करो और जो है अच्छे से अपनी जिंदगी बिताओ, दूसरों का भला करो, अच्छा कार्य करो, अच्छे कर्म करो, तभी जो है तुम्हारे साथ ही अच्छे कर्म जाएंगे। तो दोनों को बहुत जो लज्जित होता है और जो महात्मा जी के पैरों पे गिर पड़ते हैं और आगे से कहते हैं कि आज के बाद हम किसी चीज के लिए नहीं लड़ेंगे और जो हम हमेशा दूसरों का क्या करेंगे, भला करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, क्या कहा उन्होंने कहा कि आप जो है हम जो है प्रेम से रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, किसी चीज के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और जो है अपना जो जीवन जो है भक्ति में, भजन भक्ति में लगाएंगे, भगवान में लगाएंगे और सुख से रहेंगे। तो ये इन दोनों की बातें जो है महात्मा जी की बातें उन दोनों को समझ में आई। ठीक है बच्चों, आपको भी समझ में आया। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ एक बार फिर कि दोनों भाई जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे। जब महात्मा जी ने समझाया कि भाई ये जमीन जायदाद ये कुछ भी हमारा नहीं होता, ये संपत्ति धन दौलत ये सब का सब यही रह जाता है। हम सब अपने अच्छे कर्मों जो भगवान की भक्ति करते हैं, भजन भक्ति करते हैं, वही सब हमारे साथ जाता है, वही हमारी अपनी वस्तु होती है। ये संपत्ति, ये जमीन जायदाद हमारा अपना कुछ नहीं होता। जब वो दोनों भाई को बताते हैं कि तुम अपना जो है मूल्यवान जीवन जो है
इसमें जो है गंवा रहे हो, लड़ाई झगड़ा करने में प्रेम से नहीं रह रहे हो, तो ये गलत है, क्योंकि ये किसी का कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमें जो है भगवान की भजन भक्ति करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, दयालु बनना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। तो इस प्रकार जब उनके समझ में आता है तो माता जी के चरण स्पर्श करते हैं और जो उन्हें जो है अपनी गलती का एहसास होता है और बाद में वो जीवन भर जो है मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कि कुछ भी हमारा नहीं होता है और जो हम जब तक यहाँ हैं इस संसार में व्यक्ति ये चीजों को अपनी बताते हैं, लेकिन क्या हम जमीन को साथ लेके जाएंगे? नहीं। क्या हम संपत्ति को साथ लेके जाते हैं? नहीं। व्यक्ति जैसे आता है खाली हाथ उससे वैसे ही जाना पड़ता है, कुछ साथ में नहीं ले जाता। इसलिए हमें जीवन में कभी किसी चीज के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको चैप्टर समझ में आया? तो अपनी वस्तु कौन सी भी, अपनी वस्तु भी अपने अच्छे कर्म है ना, जो हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, वही हमारी अपनी वस्तु होती है, बाकी कुछ हमारा नहीं होता है। जब तक हम यहाँ रहते हैं तब तक रहते हैं, जब हम भगवान के पास जाते हैं तो कुछ साथ नहीं लेके जाते हैं। तो मैंने आपको जो ये चैप्टर समझाया आपके समझ में आएगा। अब जो है आप जो है जब भी आप बच्चों चैप्टर, जब भी लेक्चर जो आप सुनते हो तब आप बुक खोल कर देखा करो, बुक भी खुला करो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। और चैप्टर रीड करा करो, चैप्टर पढ़ा करो, ताकि आपको पढ़ना और अच्छे से आएगा, समझ में आएगा और जो है आप अशुद्धियां भी नहीं करोगे, अच्छा लिखोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको चैप्टर बताया। अब जो है इसके बाद जो है मैं आपको इसके शब्दार्थ है इस चैप्टर की, देखिए शब्दार्थ, और ये छोटे से क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आंसर मैंने लिखे हैं, इसको आपको कॉपी में करना है। जो जिस दिन ये लेक्चर आता है, जिस दिन आपको लेक्चर दिया है, जैसे आज दिन है, तो जो है आप जो है वो वाली तारीख डालेंगे, ऊपर चैप्टर 3 अपनी वस्तु लिखकर शब्दार्थ लिखेंगे। देखिए उद्यत का मतलब होता है तैयार, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, संपत्ति का मतलब धन दौलत, हड़पना गायब कर जाना, अनुचित ढंग से ले लेना। ठीक है, मूल्यवान का मतलब है कीमती, संसार यानी दुनिया, और तनिक यानी थोड़ा। ठीक है, और इस बुक में जो मैंने छोटे प्रश्न है ये इसके मैंने आपको आंसर लिखे हैं। देखो पहला प्रश्न है लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? आंसर होगा लड़ाई झगड़ा दोनों भाई कर रहे थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? आपको बताया मैंने, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? जमीन को अपने बताने के लिए। दोनों भाई भूमि पर अपना अधिकार जतलाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। वापस देखिए, दोनों भाई भूमि पर अपना अधिकार जतलाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, दोनों जने क्या कहते हैं, ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता नहीं ये जमीन मेरी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, दोनों भाइयों को किसने समझाया? आंसर है दोनों भाइयों को एक महात्मा जी ने समझाया। किसने समझाया बच्चों? एक महात्मा जी ने। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया। आप अच्छे से चैप्टर को जो है लेक्चर को सुनोगे अच्छे से, उसके बाद जो है कॉपी में चैप्टर 3 का ये शब्दार्थ लिखोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर भी लिखोगे। बाकी जो बच्चों आपको जो बड़े क्वेश्चन है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है, तो मैं उसको तब आपको बता दूंगी। एक देखो, एक ये छोटा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दोनों जो सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। तो देखो मैं पढ़ रही हूँ, आप अच्छे से सुनो। दोनों भाई क्या कर रहे थे? दोनों भाई क्या कर रहे थे? अब 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन जो होगा उस पर राइट लगाना है। देखो दोनों भाई क्या कर रहे थे? हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, बातचीत या खाना खा रहे थे? तो इसमें राइट का आएगा लड़ाई झगड़ा। दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा पे राइट लगाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन है महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? सोना लाए, फल लाए, भोजन लाए या कपड़ा
भोजन। तो ये आपके इतने हो गए। बाकी के जो बड़े क्वेश्चन के आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, ठीक है। तो आप सुंदर सुंदर एक्टिविटी से कर लेना, ठीक है। शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ाई करना और लर्न भी करा करो, लिखने के साथ साथ हमें लर्न भी करना है, ताकि जब भी हमारा कोई टेस्ट हो तो हम अच्छे से लिख सकें, अच्छी तैयारी के साथ लिख सकें, ठीक है। तो अच्छे से रहो, घर में सुरक्षित रहो और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करो,